हेलो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए आपको SCCNIC.in पे आना हो। यहाँ पे क्लिक करते ही आप सीधे यहाँ पे इस साइड पे पहुँच जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। तो आईडी और पासवर्ड, ये अगर ये नहीं है तो आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कर दीजिए और रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये आएगा कि आपको अपनी बेसिक डिटेल वगैरह एक टाइम यानी पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप आधार कार्ड है तो यस, इसके बाद यहाँ आप आधार कार्ड लिख दीजिए 2 बार यहाँ पे, ठीक है ना। वेरीफाई आधार के रूप में 2 बार लिखने होते हैं, वो लिख दिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे जिस तरह से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसी तरह से आपको डिटेल फिल करना है। जैसे जो भी अपने नाम है उसको यहाँ पे टाइप कर लीजिए, अपना जो कैंडिडेट का नाम है। और इसके बाद आपका अदर नेम है तो यस, अदरवाइज नो करना है। बाकी अगर कोई चेंज नाम नहीं है तो नहीं, और फादर नेम है वो लिख दीजिए। वापस फादर नेम लिखिए, मदर नेम है उसको वापस वेरीफाई मदर नेम में वो लिखना है। बर्थ डेट है तो वह बर्थ डेट 2 बार लिखना है, नहीं हर डिटेल ही यहाँ पे वो 2 बार आपको मेंशन करनी है। तो एजुकेशन डिटेल में आपको 10th है वो कौन से बोर्ड है, जैसे राजस्थान में है तो अपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और जब दोनों बार यहाँ फिल करेंगे तो 10वीं के रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करने हैं, दोबारा आपको फिल करने हैं। इसके बाद 10वीं आपने कब की है वो साल यहाँ पे लिखना है, दोबारा लिखेंगे इसी तरह से। फिर आपका जो जेंडर है वो लिखना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है। फिर लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका हायर जो लेवल है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर लिख दीजिए 2 बार। वापस ईमेल आईडी लिखना है क्योंकि इसमें आपको OTP वगैरह भी आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और स्टेट ड्यूटी में राजस्थान क्लिक करके आपको सेव करना है, ठीक है। ओके, जब आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी जिस पे OTP आपको मिलेगा, अगर सही है तो कंफर्म कर लीजिए, अदरवाइज कैंसिल कर देना है। तो जब इस तरह से कंफर्म करेंगे और जब आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान रखिए कि आपको OTP मिलेगा और साथ ही आपको टेम्परेरी पासवर्ड मिलेंगे जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो आपको यहाँ पे जो आपने ये रजिस्ट्रेशन किया है 14 दिन के लिए वैलिड रहेगा। अगर इसके अंतर्गत आप फॉर्म को फिल नहीं करते हो तो ये वापस कैंसिल हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़े तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है ये आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप चाहे तो ये रजिस्ट्रेशन जो नंबर है इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या जो भी इस तरह से आप हमेशा ध्यान रखेंगे आपके जो नंबर वगैरह होते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आप ओके पे क्लिक कर देना ये जो नंबर है नोट करने के बाद। और फिर आपको जो बची हुई डिटेल है वो फिल करना है, यानी हर स्टेप को हम यहाँ पे अच्छे से जान रहे हैं। तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, ओके। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो पहले तो रजिस्ट्रेशन जो नंबर है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इसके बाद आपको पासवर्ड, अब पासवर्ड कौन से होंगे तो ध्यान रखना, आप जो मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर आपको 4 अंक के जो नंबर आए होंगे वो फिर आपको पासवर्ड की जगह पे लिखना है। रजिस्ट्रेशन में तो आप अपने यूजर नेम में रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, पासवर्ड में 4 अंक क्या है वो जब टाइप करेंगे तो इसके बाद इस तरह से आपके सामने आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको वापस अपने पासवर्ड चेंज करने हैं, अपने पासवर्ड लगाने हैं। और जब वो हो जाए, पासवर्ड सक्सेसफुल हो जाए, तब आपको लॉगिन पे क्लिक करना है दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको अपने पासवर्ड बनाना है तो 8 अंक के होने चाहिए, जिसमें एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक संख्या, एक स्पेशल लेटर होना चाहिए जब आप पासवर्ड करेंगे। एक बार हो जाए अब तो दोबारा जब सक्सेसफुल रीसेट हो जाए पासवर्ड तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको आईडी और जो नए पासवर्ड बनाए वो यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा कोड आपको एंटर करना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट अब यहाँ पे आपकी जो रजिस्ट्रेशन की जो फॉर्मेलिटी जो बाकी है उसको पूरा करेंगे। अभी पूरी नहीं हुई है इसलिए आप ध्यान रखेंगे। भरी हुई डिटेल है वो तो आपके सामने हूबहू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अब नेक्स्ट पे सीधा क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप ध्यान रखेंगे अब आपकी जो बाकी डिटेल है वो आपको फिल करना है। जैसे कि अब यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है और उस कैटेगरी को वेरीफाई के रूप में आपको वापस करना है, ठीक है। और नेशनलिटी में आप अपनी इंडियन है तो इंडियन लिख दीजिए। और अगर कोई आइडेंटिटी ऐसा कोई मार्क है जो आपकी बॉडी पे जन्म चिन्ह वगैरह ऐसा कोई है तो नहीं, तो अदरवाइज नो मार्क कर लीजिए। और कोई डिसेबिलिटी यस नो है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, यस है तो उसके रीजन वगैरह लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने परमानेंट जो एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पे आप अपना जो भी एड्रेस हो वो टाइप कर लीजिए। परमानेंट और टेम्परेरी दोनों है यहाँ पे, अगर आपका दोनों सेम है तो आपको नेक्स्ट चेक बॉक्स में ओके करना होगा, ठीक है ना। तो आपकी जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आप
पूरा लिख दीजिए, कॉमा वगैरह कुछ नहीं आएगी, आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा कि सही होना चाहिए, जो आपके आधार कार्ड में हो वही एड्रेस यहाँ पे आप देंगे, ताकि सही रहेगा कि आप वहाँ पे आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए आधार कार्ड का जो आपका एड्रेस है, और या अगर आपने कुछ चेंज किया हुआ है तो वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो जो भी है आपका आधार कार्ड या डिटेल जो भी है, मतलब एड्रेस यहाँ पे करने के बाद आपका स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, जो भी स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होती है। इसके बाद आपके जो पिन कोड है वो यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। पिन कोड टाइप करने के बाद यहाँ पे आपके नेक्स्ट नीचे लिखा है कि अगर आपका एड्रेस सेम है तो यस पे कर लीजिए ऊपर वाला एड्रेस, अदरवाइज़ आपको दूसरा लिखना होगा, ठीक है ना। यस सेम है तो यस कर लीजिए, और इसके बाद आप सेव पे क्लिक कर दीजिए, यानी डिटेल सेव हो गई। अब आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है जो पूरा हो गया, बाकी डिटेल थी वो इसमें हो गई। अब आपका ये जैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वैसे ही आपकी प्रोफाइल अब बन गई है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप फाइनल सबमिट पे ही क्लिक कर देंगे, ठीक है। फाइनल पे सबमिट करने के बाद अब यहाँ पे वापस आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, ठीक है। OTP आएगा तो OTP यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, और इसके बाद आपका कैप्चा कोड है वो यहाँ पे डाल दीजिए, ताकि ये फाइनल सबमिशन के लिए एक बार वापस OTP वेरीफाई हो रहा है तो वो कर रहा है। इसके बाद हो गया, अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको अब वो वैकेंसी अप्लाई करनी, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो अलग अलग होम, नोटिस, अप्लाई, एडमिट कार्ड आ रहा है, तो आपके जो भी एडमिट कार्ड आएंगे वो भी आप लॉगिन करने के बाद डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पे आगे हैं तो अप्लाई पे अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहा है ऊपर, देखिए CGL, CA, SSL वगैरह ये अलग अलग CRPF। आपको कांस्टेबल GD पे क्लिक करना है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद पहले ही ऑप्शन पर आपको ये वैकेंसी मिल रही है जिसके बारे में बात करी है, 24,369 वैकेंसियाँ हैं इसके लिए, जैसे कांस्टेबल GD, सेंट्रल आर्मी, CRPF, SS, रेपल्मेंट GD वगैरह। ये तो यहाँ पे इस वाले के नीचे देखिए यहाँ पे सबके डिटेल है। इसके बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो डिटेल आप देख लीजिए कि यही है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 फॉर्म, मतलब जो भी फॉर्म स्टार्ट होने की डेट वगैरह पूरी डिटेल लिखी होती है, तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। शुरुआत में आप जानेंगे कांस्टेबल GD का भरे तो सबसे ऊपर, जैसे अभी यहाँ पे अलग अलग आपको सब बता देते हैं, अलग अलग वैकेंसी आई हुई है उसके फॉर्म शुरू हैं, लेकिन आप सबसे ऊपर वाला ये फॉर्म है, उसी फॉर्म को आपको फिल करना है। तो अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक कर देंगे, और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे जो डिटेल ऑटोमेटिक फिल थी वो तो यहाँ पे आ जाएगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान डाली थी वह डिटेल आपके सीधी यहाँ पे आ जाएगी, यानी वहाँ से कैच हो जाएगी, ठीक है ना। आपको कोई चेंज करने की यहाँ पे जो चेंज करना है तो वापस आपको रजिस्ट्रेशन वाले पे करेक्शन का ऑप्शन आता है, अदरवाइज़ नहीं करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, अदरवाइज़ नो कर लीजिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपको कहा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो फिर यहाँ पे आप नो ही करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट में आपको ध्यान रखना, यस करते तो फिर ज्वाइनिंग डेट वगैरह लिखनी होती है, अदरवाइज कुछ नहीं लिखना। अगर आपको एज में छूट चाहिए तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिए, ठीक है ना। एज उम्र में कुछ छूट चाहिए, आपकी एज कम हो रही है, अगर आपने NCC किया हुआ है तो यस कर लीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिए। अब यहाँ पे आपके नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि आपको जो एग्ज़ाम देना है उसके 3 सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। तो राजस्थान के हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको जो नज़दीक पड़े, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है, ठीक है ना, सीकर है, बीकानेर, कोटा है। तो आप जो भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आराम से एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आप अपने वही सेंटर रखना चाहते हैं तो ये कोड नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो एक बार आप यहाँ पे 3 सेंटर हैं, जो 3 ऑप्शन है वहाँ पे 3 आपके सेंटर फिल करने हैं, ओके। जब आप ये फिल कर देते हैं इसके बाद आपको नेक्स्ट बताएंगे। फिलहाल आपको तीनों बारी बारी, जैसे अभी जयपुर ले लिया है, जोधपुर ले लिया तो जयपुर, इसके बाद आपका जो नज़दीक पड़ रहा है अलवर है, भरतपुर है, या जो भी आपका है, ठीक है ना, कोटा है, जोधपुर, या जो भी है आप ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका स्टेट या यूटी सेलेक्ट करना है राजस्थान। इसके बाद यहाँ पे आपको वापस डोमिसाइल एक बार वेरीफाई के रूप में कंफर्म करना है राजस्थान। फिर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद वापस डिस्ट्रिक्ट को वेरीफाई के रूप में वापस सिलेक्ट करना है। इसके बाद मिग्रेट है क्या, कहीं दूसरे राज्य से ट्रांसफर्ड है या नहीं है तो नो कर लीजिए, ठीक है। और फिर इस तरह से आप नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, तो आपको जहाँ पर डिटेल मांगी जा रही है वहाँ पे फिल करना इसी तरह से। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, यूटी ओरिजिनल। अब अगर कहीं से नहीं, अगर आपने नो कर लिया तब तो डिटेल नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
यस करते हैं तो डिटेल भरना होता है। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है, इसमें आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है। अलग अलग वैकेंसी है ना, 6 वैकेंसियाँ हैं, 6-7। आपको सबसे पहले कौन सी वैकेंसी है उसका कोड लिखना है। यहाँ पे ये कोड है। अगर आपको बीएसएफ का करना है वगैरह करना है तो ये अभी जो आपको पता नहीं हो तो नीचे देखिए पोस्ट डिटेल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोस्ट की डिटेल आ जाएगी, आपको कौन कौन सी पोस्ट लेनी है। तो कोड दिए, वो कोड यहाँ पे फिल करना है। आपको पहली पोस्ट बीएसएफ लेनी है, सीआरएफ लेनी है, जो भी है वो फिल कर दीजिए। करने के बाद दोबारा भी करना है। इसके बाद नेक्स्ट इस वाले ऑप्शन में यहाँ पे आपको हाई क्वालिफिकेशन, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जैसे कोई 12th है, कोई ग्रेजुएशन हाईएस्ट तो ग्रेजुएशन, अगर एमए किया हो तो एमए कर लीजिए, जो भी है। इसके बाद आपके यहाँ पे जो किस बेस पे हैं तो ध्यान रखिएगा, 10th स्टैंडर्ड पे हैं आपके तो 10th यहाँ पे कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो वैकेंसी 10th के स्टैंडर्ड के आधार पर है। तो ये डिटेल जो कुछ भरी हुई थी उस समय वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपकी पास है तो पास, अगर अपेयरिंग है तो अपेयरिंग कर लीजिए, 10th तो पास ही है। तो इसके बाद आपके परसेंटेज कितने हैं, क्योंकि रोल नंबर आपने पहले ही मेंशन किए थे, तो जो भी आपके परसेंटेज हैं तो वो आप परसेंटेज यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ ये जो परसेंट आपके जो भी हैं एक बार देख लीजिए, क्योंकि परसेंट आपको सही लिखना, पॉइंट में लिखना है। जो भी अगर आपके पॉइंट में है तो पूरे पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी ये डिटेल है यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन में, अगर आपने ये डिटेल भरी इसके अकॉर्डिंग अगर कोई और वैकेंसी आती है तो क्या आपको सूचित करना चाहिए, अगर हाँ तो आप यस पे कर लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद बाकी जो आपकी एड्रेस जो डिटेल है वगैरह वो भरा हुआ पे जाएगा। अब यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर सेलेक्ट करना, तो अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गलतियाँ कर दी मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। बहुत अच्छे ध्यान रखना, साइज़ और केबी, कितने साइज़ का और किस साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, क्या केबी होना चाहिए। फ़ोटो है 20 से 50 होना चाहिए और ये साइन है 10 से 20 होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से फ़ोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सेव करने के बाद आपको ध्यान रखना है फ़ोटो पुराना होता नहीं है, अगर नहीं है तो यस करना है। इसके बाद आपको ये टर्म एंड कंडीशन से एग्री करना है। और कैप्चा कोड, आपको अपने जो कैप्चा कोड है ना वो एक बार वापस फाइनल करने से पहले पूरा देख लेना है, क्योंकि वापस गलतियाँ ना हो। तो फॉर्म को पूरा डिटेल से चेक कर लीजिए और चेक करने के बाद ही आपको एग्री पे क्लिक करके आपको कैप्चा कोड एंटर करना है। और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको प्रीव्यू में जाना। प्रीव्यू का मतलब है आपका जो फॉर्म भरा हुआ ना वो वापस पूरा फॉर्म आपके सामने एडिटेड बताया जाएगा डिटेल के साथ कि ये जो आपकी डिटेल है। तो इसके बाद आपको सबमिट करना। तो ये पूरा जो फॉर्म भरा उसको एक बार आराम से तसल्ली से देख लीजिए, क्योंकि कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। जब एक बार ये हो जाए, आपने अपना फॉर्म का प्रीव्यू पूरा देख लिया है, तो इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक वो लास्ट स्टेज है जहाँ पर अगर आपकी कोई गलतियाँ होती है तो आपको यहाँ पे सुधरने का मौका दिया जाएगा, ओके। तो ये पोस्ट डिटेल है जो आप ध्यान रखें। और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ पे आ रही है जो जी एक बार, मतलब ये एक ऐसा लास्ट चांस है कि यहाँ से अगर गलतियाँ हो गई तो दोबारा करेक्शन का वापस मौका मिले ना मिले, इसलिए यहाँ से एक बार आप सही से देख लीजिएगा, ठीक है। अभी अगर ओके है तो आप सबमिट, अदरवाइज एडिट पे क्लिक करना है। तो ये कह रहा है कि अगर आपकी ये चीज़ें कंफर्म में अच्छे से ओके हैं तो फिर सबमिट पे कर लीजिए। अब आपका फॉर्म हो गया है सबमिट, रिसीव हो गया है, लेकिन यहाँ पे देखो कंटेंट नॉट वेरीफाइड ऑप्शन आ रहा था। इसका मतलब है कि अभी ये फॉर्म आपने सबमिट तो कर दिया है लेकिन अभी आगे से वेरीफाई नहीं हुआ है, इसलिए आगे से वेरीफाई होते ही आपके पास सक्सेसफुल रिसीव का भी मैसेज आ जाएगा। फिलहाल ये मैसेज आ गया होगा। अब ये जो फॉर्म आपने भरा इसकी प्रिंट इस तरह से आपके पास प्रिंट आएगी और इस फॉर्म की प्रिंट है वो आप ले सकते हैं। गलती ये होती है कि जो आप फोटो और साइन अपलोड करते हैं ना वो साइज़ सही सिलेक्ट नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा।